नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। बाड़मेर से कुछ दूरी पर धनाऊ गांव स्थित है, जहां 13 मई की रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये मामला उस वक्त उलझ जाता है जब हत्या की खबर परिवारजनों को लगती है। 13 मई की रात को ये हत्या होती है और इस हत्या की खबर जो परिवारजन है उनको सुबह लगती है। और इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि ये मार मार कर हत्या की गई है। परिवार वाले जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस का कहना है कि ये प्राकृतिक मौत है, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें किसी का हाथ है, कोई पुरानी रंजिश की वजह से जो जेठाराम मेघवाल नाम के व्यक्ति है उनकी मार मार कर हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो मेरी मौजूदगी जो है वो ठीक सीएम हाउस के सामने है और यहाँ मेरे साथ जेठाराम मेघवाल के परिवारजन मौजूद है। तो इस पूरे मामले में विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने प्रशासन से जब न्याय की मांग की तो उन्हें किस हद तक न्याय मिला है। तो फिलहाल मेरे साथ इस केस के जो एडवोकेट हैं वो मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे मैं जानती हूँ कि किस तरीके का उन्होंने जब प्रशासन से मांग की कि ये हत्या है, उन्होंने पुलिस में केस किया और बताया कि ये हत्या है, जेठाराम मेघवाल की मार मार कर हत्या कर दी गई है। तो प्रशासन ने आगे क्या कुछ कार्यवाही की? नमस्ते मैडम। इसमें जिला प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो है कार्रवाई 2 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 दिन में कार्रवाई नहीं की। लगातार जो है जिला प्रशासन के पास जाते रहे हैं, स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, जिला कलेक्टर से मिले हैं, तो वो आज भी कह रहे हैं कि हम 2 दिन में आपका ये करेंगे, लेकिन अभी तक कर नहीं रहे हैं। ये जो लोग हैं, मतलब 13 मई की ये बात है और 13 मई से वो लगातार आपको ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर ये जो है अपने गांव से जो है कितनी गांव से जो है बाड़मेर जिला मुख्यालय पैदल रवाना हुए थे, पद यात्रा इन्होंने की और उस समय इन्होंने जब वहाँ धरना भी दिया था, धरना भी चला था, उस समय प्रशासन को धरना स्थल पर आया था। एडिशनल एसपी महोदय आए थे, जांच अधिकारी वो आए थे, एसडीएम साहब आए थे और डिप्टी साहब आए थे, सारा पूरा प्रशासन था। उन्होंने कहा था कि हम जो है इसमें आपकी जो है जल्द इसका निस्तारण करेंगे और मुलजिमानों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो आकाशीय बिजली से जो है मौत हुई है। हमारा ये कहना है कि बाड़मेर का जो प्रशासन है वो सही जांच नहीं कर रहा है। जब आकाशीय बिजली गिरती है वो बता रहे कि पेड़ के ऊपर से जो है गिरी है और नीचे जो है मृतक जो जेठाराम को पर गिरी है। तो मृतक जो जेठाराम है उनके कपड़े जले नहीं, उनके जेब में मोबाइल था वो जला नहीं, पेड़ है वो भी जला नहीं, और बिजली का जो वोल्टेज हाई होता है, जमीन धंसती है वो जमीन धंसी नहीं, एकदम 1% भी जो है जलने के वहाँ कुछ जो है साक्ष्य है वहाँ नहीं मिले हैं। तो हमने ये बात प्रशासन सामने रखी कि आप अगर कह रहे हैं कि आकाशीय बिजली है, हम इसको बात को नहीं मानते, फिर भी आप कहते हो तो आप जो है मिट्टी का जो सैंपल है वो लैब में भेजें, पेड़ है उसकी शाखाएं भेजें, मृतक के जो कपड़े भेजें, मृतक का मोबाइल भेजें, विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजें, फॉरेंसिक साइंस में भेजें और सारी इसकी जाँच कराएं। तो ये तो ऑनलाइन 2-4 बयान लेकर के मामले को ख़त्म कर रहे हैं, वो जाँच भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो हम तो सीएम साहब से मिलने आए हैं, पूर्व में भी जो है सीएम साहब से मिलने आए थे। तो सीएम अभी आपने जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया कि आप मुख्यमंत्री के पास गए, जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं उनके पास आप गए, तो उनकी तरफ से इस आप में क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? बैरवा साहब ने यही कहा कि हम जो है मेरी एसपी साहब से बात हो गई है और एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि हम इसमें 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। जो एसपी साहब ने बोला वही बैरवा साहब ने बताया जी। अच्छा, यही चीज। लेकिन जो एडिशनल एसपी है नितिन कुमार आपसे मई से लेकर के अब तक यही बोल रहे हैं कि 2 दिन पे इस पे कार्यवाही होगी, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो रही है। देखो, हमारे को जांच अधिकारी पर मैडम बिल्कुल भरोसा नहीं है और नितिन कुमार आर्य तो हमेशा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। वो खुद इस प्रकार से जो है पूरे बाड़मेर जिले में बदनाम है कि राजनीतिक प्रेशर से जो है, तो वो तो राजनीतिक प्रेशर से दबे हुए व्यक्ति हैं, वो सही ढंग से जाँच ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ के जो विधायक हैं आदुराम मेघवाल जी, तो एक ही जाति के होने के बाद भी इस पे कार्यवाही नहीं हो रही है? देखो मैडम, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आदुराम जी स्थानीय लोकल विधायक नहीं है, वो जोधपुर के रहने वाले हैं और बाड़मेर में जो है उनको आरएसएस ने जो खड़ा करके चुनाव जीता दिया है और इन गरीब जो है इनकी सुनाई वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे को आपने बताया कि रविंद्र सिंह भाटी तक भी आपने उठाया, शुरुआती कार्यवाही भी हुई, तो आगे की कार्यवाही में क्यों देरी हुई? देखो, भाटी साहब ने भी इसमें मदद की और पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जी ने भी मदद की, मदद में भी है, और हमारे बगरू के जो विधायक हैं डॉक्टर कैलाश वर्मा वो भी मदद में है।
लगातार जो है पूरा प्रशासन सरकार मदद में है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार जो है हम यहाँ अभी दूसरी बार सीएम हाउस आ चुके हैं, और जब सीएम अच्छा, साहब मतलब ये आप दूसरी बार सीएम हाउस आ रहे हैं। आपने बताया कि आप पदयात्रा करके बाड़मेर से अब यहाँ आए हैं, और ये दूसरी बार आ रहे हैं, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है अभी तक। सरकार आने से पहले सरकार ने कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान दलित अत्याचार, इस मुद्दे को लेकर जो SC ST के लोगों ने वोट दिए थे, और आज दलित समाज के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस प्रकरण में तो खुलासा किया जाना चाहिए कि बहुत दुखी परिवार है, इनकी माँ जो 75 साल की है, बाड़मेर से पैदल चल के आई, इनकी बेटी जो है, ये नाबालिग बेटी, इनके पाँव में छाले हो गए, इनके साथ में देख ली वर्ग पूरा परिवार जो है इस प्रकार से जो है सीएम हाउस पहुंचा है, और सीएम हाउस में बैरिकेड लगे हुए हैं, इस प्रकार से रोका जा रहा है। जी, माता जी से भी हम जुड़ेंगे। आपने बताया कि माता जी 75 साल की हैं, और बाड़मेर से आप देखेंगे कि पदयात्रा करके यहाँ पहुंची हुई है। माता जी प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं, क्या चाह रही हैं आप, इस पे क्या न्याय हो? मैं तो ये मांग खातर ही आया हूँ, मैं तो फिर था क्या। हाँ, मारोड़ो है बेके बिजली है को नहीं, ये न मारोड़ो। हाँ, मारोड़ो है, मारा ने नौकोड़ो है। मैं हर जटे में फिर गया, बाड़मेर हूँ करे, जयपुर हूँ, दिल्ली हूँ, मैं फिर नाटे इन में आया, राजे पर आया गया, पर मोरी कोई होना ही करे आप ही को नहीं है, कहीं कोई भी नहीं होना ही मोरी करे। 2 दिन धरना ही बेकार देना। कितने दिनों तक आपने इस धरने को जारी रखा? आपने बताया कि धरना भी दिया। धरना दिन 7 दिन रहा, 7 दिन पास कहे 10 दिन 30 तारीख मोने कहो पासा 30 की माते 4 दिन माते गया, 4 तारीख आया उठे कि इन्हें तो बिजली खिर गई। बिजली खिरी क्या माते बिजली नेड़ी बहुत झाड़ लीलो उबो हरो भरो, पहाड़े नहीं, पहाड़े को थम्बो नहीं, बीजो नहीं, बिजली क्या मुँह खिरी बा उठे है, खिरी क्या मुँह। पासा में बाड़मेर आ गया, हैंग में फिर गया अटे, जयपुरी मजबूरी में मैं आया हूँ, इन हो रहा मेरे को आया हूँ नहीं, पर कटी मोरी कोई कार्रवाई होने वालो है ही को नहीं, जो कोई जाओ जो कोई दबाव नहीं करे, मोरी कोई सुनवाई क्यों नहीं करता है। हाँ, हैंग दुनिया री करे, मोरी क्यों नहीं करे। हाँ, माता जी मेरे चैनल के माध्यम से मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगी। तो मेरे साथ इस वक्त जेठाराम जी की पुत्री भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस वक्त आप लोगों को पता लगा 13 मई की रात को ये घटना होती है? सुबह किस वक्त आप लोगों को और किसके माध्यम से ये पता लगता है कि जेठाराम जी की हत्या की गई है? सुबह पर वो अकबर खान है मेरे पापा को बुला के ले गया, वो पास हमारे घर आन मार काका ने बुला लेन क्यों के बर्थडे मात एक आदमी पड़ो जन उठ गया, जदे उठ बोल के कोई है कौन, जन मैंने बताया कि थार भाई ये जेठारा वो बस मैं मदद कराए हैंग भी किया, कह 10 दिन था, कहते 10 दिन रुक जाओ, मैं 10 दिन सरकार भी कर दो, तो ठीक है, कह 10 दिन के रुक जाओ। 10 दिन रुके, पास घर आया, जन कह 2-3 बयान लिया, तो कह थे 2 दिन पर रुक जाओ, 2 दिन में पास थार कार्रवाई कर। बाड़मेर बुलाए, बाड़मेर गया, धरना ही लगाया, पैदल ही रवाना हैंग किया, क्या बिजली गिरी यानी तो कपड़ा तो थाने में फोन थाने में हैंग ये, तो मैं तो कहो मैं बिजली गिरी मैं माना को नहीं थे लिखन दे दो, एक बार में दे दो आप तरफ से बिजली गिरी, एंड फोन है, कपड़ा है, बीज हैंग सीजे जगह बोथार करने, फाइल है बीज था करने, मैं तो कहीं बताया को सिर्फ मुँह बतावा कि बिजली गिरी। अच्छा, आप लोगों को जिन पे शक है, आपका शक पुख्ता कैसे हुआ? मैं की हैंगे छोरा न बताया है, बेतिकरम के नगाराम, बंकाराम, अंडाराम, लक्ष्मण, अकबर, और उसका बे घर है भी, जब मैं बाहर निकलो तो ही धमकी दे कहते इतना दिन फिर ऐसा की हो के। अच्छा, मतलब आप भी वो लोग आपको सरासर धमकी दे रहे हैं? इस हत्या को करने के बाद भी वो लोग आपको आके धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इस पे कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो रही है? हाँ, के मुख्यमंत्री की हो मिलनो है के यहीं पड़े दौड़ो कहते। अच्छा, आप लोगों ने मतलब कोई पुरानी रंजिश थी या क्या, किस चीज को लेकर के, मतलब ये दुश्मनी थी, क्या थी ये? थोड़ी पहला ही 12 महीना पहले कोई बोलचाल हुई आपस में। अच्छा, मतलब सिर्फ आपसी बोलचाल की वजह से इतने बड़ी हत्या इस तरीके से कर दी उन्होंने? हाँ। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर के आप लोग रविंद्र सिंह भाटी के पास कितने दिनों बाद गए थे? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद गए थे। रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से जो कार्यवाही हुई वो किस तरीके की क्या कार्यवाही हुई? कह के मैं कार्रवाई मैं थार हाथे हूँ, मैं थार मदद करो, तो मुख्यमंत्री मिल जाओ, मैं ही हाथे हूँ। अच्छा, मतलब भाटी साहब ने आपकी शुरुआती में कार्यवाही करने की कोशिश की, आपकी मदद करने की कोशिश की पूरी? हाँ। तो यहाँ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। जी काका, क्या मांग है अब सरकार से आपकी? हमारी CBI CID जांच है, मांगने की है मांग
हमको ये जो मेटल होया है हमको भरोसा नहीं है। हमारा आदमी मारोड़ा है और हमारा ये बिजली का है नहीं। हाँ, गांव में सबको पूछ लो, बिजली से मारोड़ा नहीं है। और हमारा आदमी ये भाई हमारा जेठाराम है, इनको मारोड़ा हत्या करोड़ी है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन इनको सब नेते से दबा रहा है और हमारी कार्रवाई होने नहीं देता है। हाँ, ये बात है साहब। पुलिस प्रशासन भी कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है क्योंकि वो नेताओं के नीचे दबे हुए देता है, भरोसा दे के हमारे को निकाल देता है। 5 दिन 4 दिन के बाद में भरोसा दे के निकाल दे, हमारी कार्रवाई कहाँ तक ही नहीं होने देता है। तो नेताओं का हाथ है पीछे उनका, ये लोग लौटे, हमें गरीब आदमी हम पहुँच नहीं सकते। हमारी कोई जगह घूम घूम के थक गए हैं। 3-4 महीना अभी चल रहा है, 4था महीना लगा है, अभी तक कोई हमारी सुनवाई करी नहीं है। और इनके लिए हम दौड़ रहे हैं, हम यहाँ मरेंगे और क्या करेंगे हम, हमारा कोई धनी नहीं है। भाई साहब मुझे ये बताएं कि इस मुद्दे को लेकर के अभी आपने बताया कि आप गए प्रेमचंद बैरवा जी के पास, आप गए तो प्रेमचंद बैरवा जी की तरफ से क्या कुछ आगे कार्यवाही को लेकर के आपको निर्देश दिए गए, आगे के जो एडिशनल एसपी हैं उनको किस तरीके के निर्देश दिए गए? मैडम प्रेमचंद जी बैरवा के साथ मिलने गए थे, उन्होंने एसपी को एडिशनल एसपी को फ़ोन लगा के बोला कि भाई इनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, 2 दिन के दे। ऐसे ऐसे करते 2 दिन के होते होते 3-4 महीने बीत गए, न तो कोई कार्रवाई हो रही है। हमारी यही मांग है कि जो भी आरोपी है, दोषी है, उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन गरीब परिवार के साथ न्याय किया जाए। और सरकार से भी यही मांग है कि यदि गरीब परिवार को नहीं आपके पास न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ न्याय मिलेगा। आप इनके न्याय किया जाए और इनको आरोपियों को सज़ा दी जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, अभी आपने बताया कि पदयात्रा करके आप लोग यहाँ आए हुए हैं, जयपुर आए हुए हैं, सीएम हाउस में मौजूद है, सीएम से मिलने की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या सीएम से आपको मिलने दिया जा रहा है? सर वो तो बैरिकेड लगा रखे हैं, सीएम साहब से मिलने की हमें तो पूरी आशा है। यदि मिलने दिया जाता है तो सरकार से हमारी यही भी मांग है कि इन गरीब परिवार को न्याय दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन आप पदयात्रा करके वहाँ से आए, कितना समय आपको लगा? अभी बताया इन्होंने भी कि 75 साल की ये बूढ़ी माँ है, ये बेटी है, इस तरीके से पदयात्रा करके आप देख रहे हैं, कितना समय लगा? क्या क्या कठिनाइयाँ हुई आपको इसमें? बहुत करने हैं मैडम, 15-16 दिन लगे। 15-16 दिन में आप बाड़मेर से यहाँ जयपुर पहुँचे हैं पदयात्रा करके। अच्छा, अब इस मुद्दे पे अभी बताया कि रविंद्र सिंह भाटी ने शुरुआती कार्यवाही करी, तो क्या आप दोबारा आपने रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ने की कोशिश की? भाटी से जुड़ने से कोशिश तो बहुत की और मिले नहीं, अभी बाड़मेर है और अब वो बोल रहे हैं कि आप डीजी साहब से मिलो और हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं, कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब हमने परिवारजनों से बातचीत की तो परिवारजनों ने बताया कि इसको लेकर के वो लोग प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार की ये मांग है कि अब इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर सीबीआई जांच इसमें नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। इसको लेकर के आप देखेंगे कि फिलहाल भी पीड़ित परिवार यहाँ सीएम हाउस के ठीक बाहर खड़ा है और सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने की लगातार गुहार लगा रहा है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप इस मुद्दे को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, आखिर प्रशासन क्यों जाग नहीं रहा? ये लोग पीड़ित परिवार जो है वो लगातार एसपी के चक्कर निकाल रहे हैं। एडिशनल जो एसपी हैं नितिन कुमार आर्य, वो हर बार इनको यही कह रहे हैं कि वो 2 दिन में इस मुद्दे पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन आखिर उनके 2 दिन कब पूरे होंगे? पीड़ित परिवार है वो विधायक आदुराम मेघवाल के पास भी गया, लेकिन वो इनके पक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में है। मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके पास सबूत है, हर चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब पीड़ित परिवार जो है ये सीएम के पास पहुंचते हैं तो भजनलाल शर्मा इस पर किस तरीके का क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं खुशबू सिंह, द पीके टाइम्स के लिए।